हेलो गाइस, टेकी के कोने वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो K9s के बारे में। गाइज, ओप्पो K9 सीरीज के अभी तक 2 स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किए जा चुके हैं और दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किए गए थे और K9 Pro की तो प्राइस काफ़ी अच्छी रखी गई थी। अब ओप्पो K9 Pro का लाइटर वेरिएंट K9s बहुत जल्द चाइना में लॉन्च किया जाएगा। ऑफिशियली इसके लॉन्च डेट अनाउंस कर दिए गए। 20 अक्टूबर को ये फोन चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। कल इस फोन के फर्स्ट लुक और ऑलमोस्ट सारे के सारे कन्फर्म स्पेसिफिकेशन हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इस फोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या कुछ इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया जा सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइज, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो इसके जो रेंडर्स बाहर आए हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का होने वाला है। ओप्पो K9 Pro से इसमें काफी मिलता जुलता डिजाइन देखने को मिलेगा। उसी की तरह ये भी फोन 3 कलर में लॉन्च किया जाएगा। प्लास्टिक बैग के साथ आएगा बट इसके ऊपर ग्लास फिनिश मिलेगा। ऊपर की तरफ इसमें काफी बड़ा सा कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा जिसमें कि K9 का लोगो भी होगा। कैमरा हाउसिंग में 3 कैमरा सेंसर, एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। फ्रेम मेटल का देखने को मिल सकता है बट फ्रंट की तरफ कन्फर्म ग्लास देखने को मिलेगा। फ्लैट स्क्रीन होगी। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में बिल्कुल छोटा सा पंच होल का कटआउट मिलेगा। बेजल्स और चिन्ह पतले देखने को मिल जाएंगे और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है। तो ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज फोन काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.59 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। FHD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मूथनेस के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही HDR10 भी सर्टिफाइड होगा। तो फीचर्स वाइज फोन में डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो रियर साइड इसमें 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल के होंगे जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे। सेकेंडरी सेंसर इसमें 8 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर इसमें 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक मैक्रो सेंसर होंगे और फ्रंट की तरफ इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा डिसेंट होगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हो। HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, इन सभी चीजों का ऑप्शन फोन के कैमरे में मिल जाएगा। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की इसमें बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही इसमें 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर भी फोन में देखने को मिलेंगे। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इसे 6GB 128GB, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 के ऊपर आएगा। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, चिपसेट के बारे में, तो इसमें Qualcomm Snapdragon 778G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक बजट फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है। काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो ये काफी एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। हीटिंग का इशूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें Adreno 642L GPU का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से डे टू डे लाइफ का सारा काम ये चिपसेट बिना कोई प्रॉब्लम आसानी से हैंडल करके दे देगा और सभी तरह की गेमिंग वूमिंग भी ये मक्खन की तरह हैंडल कर लेता है। तो फोन में परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलेगा और ये फोन LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आएगा। तो फोन में रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइज, कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ ओप्पो K9s को चाइना में लॉन्च करने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। कोई भी लीक्स वगैरह बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओप्पो K9 Pro की जो प्राइस रखी गई थी वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस फोन की भी प्राइस चाइना में काफ़ी एग्रेसिव रखी जाएगी और चांसेस है कि ये फोन चाइना में 15 to 18,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, 20 अक्टूबर को ये फोन चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। तो आने दीजिए दोस्तों, ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।